शंकर साहब महाराज की जय, रामदास स्वामी की जय, नर्मदा मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, ग्राम के देवी देवताओं की जय, संत समाज की जय, परचरी महापुराण की जय। प्रथम नमन गुरुदेव को न दूजा देव, तीजा सुमरु तीन जना सु ब्रह्मा विष्णु, सरस्वती माता तो हे बिन उन विद्या दीजे, कंठ को किला हरि बसे तो नित उठ जाचू, मां शारदा हृदय बसो न कंठ बसोइंग, बोलिया अक्षर मेल जैसु लागो तुम्हारा, गुरु मूर्ति मुख चंद्र मान सेवक नैन, अष्ट पहर निरखत रहूं न गुरु चरणन की, गुरु जी को प्रणाम करूं न पल में कैयक, कागा से हनसा की होन करतन लागी, सतगुरु सिंगाजी महाराज की यहो मेरे सिर पर सिंह जबेरा, मेरे सिर पर सिंह जबेरा, मेरे सिर पर सिंह जबेरा, मेरे सिर पर सिंह जबेरा,
वरचरी महापुराण की जय। आज कथा का पंचम दिवस में प्रवेश। श्री सिंगाजी महाराज का चरणों में नमन, परमात्मा का चरणों में नमन, सामर बाबा के चरणों में नमन, सभी संत महात्माओं के चरणों में नमन। गुरुदेव की कृपा, सभी श्रद्धालु, बुजुर्ग, युवा साथी, मातृ शक्ति, सबको हमारी मंडली की तरफ से जय सिंगाजी जय महाराज। आज पंचम दिवस की कथा पूर्ण आहुति की ओर जा रही। 5 दिन 3 दिन केवल वाणी को विराम दिए जाए। सिंगाजी बाबा की कथा तो अनंत है, वो कोई अंत नहीं है। जिस प्रकार हम उस समुद्र का जल को थाव नहीं लगा सकता, उसी प्रकार सिंगाजी बाबा की लीला को भी हम थाव नहीं लगा सकता। वाणी यथा सागर जी। कल तक की कथा सिंगाजी बाबा गुरु महाराज मनरंग स्वामी का आदेश का ऊपर श्रावण शुद्धि नवमी का दिन सिंगाजी बाबा ने शरीर को त्याग करो, ज्योति स्वरूप हुआ। यहाँ तक कि कल कथा आपका बीच में यीशु भी गुरु महाराज ने बुद्धि दी, सुनाना को प्रयास रहो। सिंगाजी बाबा आज भी हमारा बीच में साक्षात हाल हाजिर छे। बाबा आज हमारा बीच में छे, निराकार में छे। जो ज्योत जलाई रही ज्योत में ही बाबा को स्वरूप छे। कृष्णाबाई ने स्पष्ट उसी दिन से कर दियो आज तक कि बंधो ज्योतों में ज्योत समाना, जिनने वही अगम घर ठाना। तो सिंगाजी बाबा ज्योति स्वरूप छे, हमारा बीच में आज भी छे और आज भी हमारा काम पुकार लगावन तो तत्काल करे। सिंगाजी जग में जीवता अने सिंगाजी बाबा जग में संसार में आज भी हमारा बीच में जीवित छे। सिंगाजी जग में जीवता न सेवक सुमर पास। सेवक 1000 कोष पर क्यों नहीं होए। सच्ची भावना से अंतर आत्मा की पुकार लगे दे कि बाबा अभी ना संसार सागर में तुम्हारा सिवाय मारो कोई नहीं है। तो उसी समय सिंगाजी बाबा तत्काल हाल का लिए हाजिर छे। और अगर हमारो मन डगमगायो तो फिर गाफल का लिए दूर भी छे। हाल का लिए हाजिर, गाफल का लिए दूर। सिंगाजी बाबा ने वाणी का माध्यम से हम जैसा संसार का जीवन पर बार बार चेतावनी दी। राम नगर निज धाम है, साधु को विश्राम। हरी हरी छाया हुई रही, यूं मिटी जाए गोधाम। राम नगर निज धाम है। हमारे ये मनुष्य शरीर का सिंगाजी बाबा राम नगर की उपाधि देश। यू एक थारो भैया निजी राम नगर आए और एक अंदर राम को ही वास छे। राम को वास छे जब तक तो हम भूली रहे। ये श्वास बंद हो जाए तो हम कवान के भैया जल्दी करो, दाजी हमारा बेच सी चलेगा। तो सिंगाजी बाबा का किया भैया थारी निजी धाम आए, ये में ही परमात्मा को वास छे। पर फर्क इतनो छे कि माया को पर्दो लगो छे। ये 5 तत्व का शरीर में काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार आशा तृष्णा वासना चिंता माया दुर्बुद्धि, ये माया को पर्दो लगना सी विकार डलना सी उस परमात्मा का हम पहचान नहीं पाया। और सिंगाजी बाबा ने अपना अंदर ही परमात्मा को प्राप्त करियो छे। बाबा ने वाणी में भी कहो कि मानसिंह मरता आनंद होवे, अने यो मन मरी जाए तो फिर आनंद ही आनंद छे। मानसिंह मरता आनंद होवे, विधवा होवे 5-25। ये मन अगर मरी जाए तो ये 5-25 ऑटोमेटिक विधवा हो जाए। अब जब विधवा हुई जाए तो फिर परमात्मा का दर्शन साक्षात हमारा अंदर ही हो सके। मानसिंह मरता आनंद होवे और विधवा होवे 5-25 गर्भ से गड़ई जाए जब घट में बस श्री जगदीश। तो हम जैसा संसारिक जीवन का एक माया को पर्दो लगे छे, हम उन्ना परमात्मा को पहचान ही नहीं पाया। रूप स्वरूप की तो या बणी सुंदरी, पर माया देखी मत भूलना। अन्य रूप तो एमा अनमोल दियो जी। ये सुंदर काया का अंदर भगवान ने देखना का लिए आंख दी, सुनना का लिए कान दिया, चलना का लिए पैर दिया, कर्म करना का लिए हाथ दिया। अनेक
ये रूप तो सुंदर दियो लेकिन एका अंदर परमात्मा को स्वरूप भी छिपेल छे पर हम ओके पहचानी नहीं पाया। रूप स्वरूप की तो या बनी सुंदरी और फिर माया देखी मत भूलना। यो परदेसी फिर नहीं आवे भैया, यो अवसर चुकीगा, यो पल चुकीगा तो फिर हमको 84 में फिर जानो पड़ेगा। यो परदेसी फिर नहीं आवे, फिर 84 फिरना, अंतर तरना, निज नाम सुमरण करना। भैया ये अंतर आत्मा का परमात्मा से मिलानो होए तो निज नाम को सुमरण कर लीजो। और निज नाम को सुमरण हमका हमारा गुरु जी का द्वारा मिले। कितने जन्म थारा गया रे बहु तेरा, तू माया मही फंदाना। भैया तू 84 लाख योनि भटकतो चली आयो छे, अंत में तू या मनुष्य योनि में मोक्ष का दरवाजा में आयो छे। कितने जन्म थारा गया रे बहु तेरा, तू तो माया मही फंदाना। अरे श्रवण नाम नहीं लिया हरि का, अन बेहस धरी धरी मरना, अंतर तरना, निज नाम सुमरण करना। 84 लाख योनि में शरीर बदलतो अंत में तुको या मनुष्य की योनि मिली। और यह मनुष्य जीवन का लिए तो देवता भी आस करे कि हमको एक बार हे परमात्मा तू ऐसो अवसर द कि हमको मनुष्य की योनि द, हम थारा नाम को भजन करांगा। या मनुष्य योनि का लिए तो देवता भी तरसे। कितने जन्म थारा गया रे बहु तेरा, तू माया मही फंदाना। पर श्रवण नाम नहीं लिया हरि का, भैया तूने गुरु का नाम को स्मरण नहीं करियो, गुरु का नाम का तुन सुमरण नहीं करियो। भेष धरे धरे मरना, अंतर तरना, निज नाम सुमरण करना। और जेखा पीछे तू अभिमान करे कि मारा पास 100 एकड़ जमीन छे, 50 घर को परिवार छे, 50 लाख को बिल्डिंग छे। भैया यो थारो एक भ्रम है। यो पल भर में परायो हो जाएगा। आज हमारो छे, कल किसी अरु को हो जाएगा। धन दौलत और माल खजीना पल भर में होएगा वीराना। अरे उल्टी पवन चल रे घटका भीतर, तुम इनका करो ठिकाना, अंतर तरना, निजे नाम सुमरण करना। बाबा हमको यही समझे रहा कि भैया यो थारो निजी धाम है, राम नगर निज धाम है। साधु को भी से राम, हरी हरी छाया हुई रही, फिर ये मिटी जाएगा धाम। भैया एक दिन यो धाम समाप्त हो जाएगा। हरी हरी छाया कहाँ की हुई रही कि हम संसार का सुख नम लुभाई गई। ये संसार को सुख सब हमको देखे ही रोज, और हमारा अंदर जो सुख है वो हमको देखा तो नहीं, फर्क है इतना। भगवान भोलेनाथ ने भी पार्वती माता से यही कहो कि कहूं उमा मैं अनुभव अपना, कहूं उमा मैं अनुभव अपना, सत्य तो हरि भजन जगत सब सपना। तो ये एक सपना है। बाबा कह रहा कि गढ़ किला एक खाई बनी, अने इस कायागढ़ का अंदर 5 तत्व का शरीर का अंदर बहुत बड़ी खाई है। इसका हम पार नहीं कर सकता क्योंकि हम माया मोह की नदी बह रही। गढ़ किला एक खाई बनी, यम मनवा को राज, पर दुष्टि दानों नक मारी लीजो, फिर खुशी होएगा सब लोग, राम नगर निज धाम है। भैया ये मन प्रधानमंत्री छे, ये मन का ब्रेक लगाओ जो, मन का कंट्रोल कर जो, तो यो भजन में को ध्यान लगेगा। नहीं तो यो हमको नरक की यात्रा भी करार दे। हमने कल बताया तो कि मनुष्य जीवन एक स्टेशन है, ये पसी 2 मार्ग जाए। मन चाहे तो मोक्ष की यात्रा करार दे, मन चाहे तो नरक की यात्रा करार दे। ये सब मन पछे। बाबा कह रहा कि ये मन को मारी लीजो। कायागढ़ एक खाई बनी, हम मनवा को राज, एका अंदर दुष्टि दानव जो विकार बसी राज, काम क्रोध मद मोह इनका मारी दीजिए। दुष्टि दानव नक मारजो, फिर खुशी होएगा सब लोग, राम नगर निज धाम। 5 महल प्रजामुखी અને 5 तत्व को यो शरीर छे, आकाश पृथ्वी जल वायु और अग्नि। 5 महल प्रजामुखी हम मनवा की फौज, अरे ओहंग सोहंग तो 2 मूल है, फिर तुम देखो दृष्टि पसार, राम नगर निज धाम है। 5 25 झुंड 3 को न दुर्वेद दीजो रे बिडारा, अरे बंक नाल को शोध ले, फिर देखो सचरा चारा। क्योंकि संत लोग यह भाषा
या परिभाषा संत ने की परिभाषा आए हम एक संसारिक जीव नहीं समझ सकता। बंकनाल ने मेरुदंड, क्योंकि संत लोग मेरुदंड से ही समाधि ऊपर लगावे। तो कहीं की बंकनाल को शोध ले फिर देखो सचरा चारा। जब समाधि में सिंघाजी बाबा वहां वो आनंद देखा, वो आनंद हमारा बीच में दर्शावे कि सप्त वर्ण झंडा उड़। भैया उस डिग्री का जब प्राप्त करोगे तो वहां तुमको सप्त वर्ण झंडा उड़ अन उड़ 10वां द्वार। और वहां एक सूर्य एक चंद्रमा से काई हो जे तुमको ऐसा लाखों चंद्रमा को लाखों सूर्य को अनुभव में प्रकाश दिखाई देगा। सप्त वर्ण झंडा उड़ उड़ 10वां द्वार, कोटक रवि शशि लाजिया, फिर देखो 9 लाख तारा रामनगर निज धाम। पर ये सारी चीज को अनुभव कब होगा? यूं मन मरग गुरु की शरण में जावांगा, गुरु नाम को भजन करांगा जब। सप्त वर्ण झंडा सतगुरु से चित चेतिया, अने सतगुरु की शरण में जावांगा और ये हमारो चित अगर गुरु की कृपा से अगर चेतन हुई जाए, जब जाएगा वह डिग्री प्राप्त हो। सतगुरु से चित चेतिया न बैठे साईं का पास, जन सिंघा जी फिर यूं कहे फिर पावे बैकुंठ वास, रामनगर निज धाम। बाबा ने वाणी में भी कहो कि शरद कहूं तो संशय मेटो, हमारा अंदर जो संशय से ओका हटे दीजो। शरद कहूं तो संशय मेटो, हरक शोक नहीं करना, अरे घड़ी 1 2 4 आखिर अंत का मरना। अन्य दुख का समय मनुष्य ने कभी दुखी नहीं होना चाहिए और सुख का समय ज्यादा खुशी नहीं मनाना चाहिए। ये सिंघाजी बाबा वाणी में स्पष्ट कर रहा है। शरद कहूं तो संशय मेटो, भैया आपको जो संशय से हटी दीजो। हम कमाज के हमारो बहुत नुकसान हुई, हम बहुत दुखी हुई जावाएंगे। कभी कोई धन मिल जाए तो हम सुखी हुई जावाएंगे। भैया ये सब विधि को विधान है। दुख सुख लाभ हानि जस अब जस जीवन मरण, ये सब विधि को विधान है। शरद कहूं तो संशय का मेटो, न हरक शोक नहीं करना, अरे घड़ी 1 2 4 आखिर अंत का मरना। सुन में रहना भेद नहीं कहना, पाप पुण्य नहीं जानना, लई दीपक दरियाओं का पानी मनवा जो हैराना। अन्य हमारो मूल भेद कहाँ को भेद की जो गुरु ने हमको जो शब्द बतायो वो मूल भेद किसी से कहना को नहीं है। सुन में रहना भेद नहीं कहना, पाप पुण्य नहीं जानना, लई दीपक दरियाओं का पानी मनवा जो हैराना। इस कोटी में भाटी लागी बहती नादी दोई, अरे जो जन जाने सोई पहचाने पीवे संत जन कोई। कहाँ से आया कहाँ जाएगा कहाँ जीव का वासा, अरे उसी पंथ का खोजी ले और साधु झूठी सवासा। बाबा कह रहा कि भैया ये जीव कहाँ से आयो और यो कहाँ जाएगा, एक कहाँ अपना को वापस ले जाऊं, उसी मार्ग का खोजी लीजिए। बाकी तो ये सब संसार सब झूठो कर्म भरम बंधन सारा। अन्य इस समय हम सृष्टि पर 84 लाख होने का जो भी जीव छे, हम अभी बंधन में चल रहा है। हम बंधन से मुक्त नहीं हुआ। कहाँ का बंधन थी? 84 का बंधन थी। अभी हम 84 का बंधन से मुक्त नहीं हुआ। कर्म कटत तो बंधन छूट, सोई पंथ है नेड़ा, सुन करो तुम शेर हो बसाओ हमारो पांचे ठाना, आकाश ऊपर महल जिनों का बिन पेड़ी से जाना। ऐसा प्रीत लगाओ रे साधु जैसा नदी का पानी, अरे आदि बीच में तोड़ा पड़ो हो भक्ति में हानि। अगर नदी की धार अगर धार बहती रहे तो वह सागर पहुंची जाए। अगर कभी तोड़ो पड़ जाए तो वो डाबरा को पानी गंदो हो जाए, खराब हो जाए। और धार अगर सीधी लगी जाए तो समुद्र में पहुंची जाए। तो बाबा कह रहा कि जैसा नदी का पानी और आदि बीच में तोड़ा पड़ा तो फिर वो भक्ति महानी। जित देखो वो तो मृत्युक सारी, कौन से जोड़ू यारी, अरे सामरस साहब सहीलरे साधु जो हो मुक्ति प्यारी। मुआ मुआ कहे संसारा, मुआ न दिखे कोई, ये तन का चोला उतार कर धरे फिर जीवता हुई। अपन कमाज की यो मरी गो वो मरी गो, पर मर्यो जो शरीर, आत्मा तो अमर छे, शरीर नासवान छे। क्योंकि जिस प्रकार हम शरीर पर नयो कपड़ो पहरा और कुछ समय का बाद, साल 6 महीना का बाद वो पुरानो हो जाए तो उतारी के धर देवा।
इसी प्रकार यह जीवात्मा भी ये शरीर पुराण होगा, दूसरो शरीर धारण कर लेगा। मुआ मुआ कहे संसारा, मुआ न दिखे कोई, ये तन का चोला उतार कर धर फिर जीवता हुई। प्रेम जेवड़ी मनवा बंदा, सुमति संग जाई, बखचांडी तुम रहो रे हंसा मोती चुक चुक खाई। इंगला पिंगला सुकमना नारी, सोई जात हमारी, कहो जम तुम क्या करोगे, मोटी वस्तु हमारी। जैसी बेटी रहे सासरे, तन से पीहर को जोवे, ऐसे संत रहे दुनिया में, सुरत निरत दुई राखे। जिस प्रकार हम बच्चे की शादी कराए, को बचपन पीहर में बीतज, जब ससुराल में जाज तो अपना पीहर को वो दृश्य, ससुराल में सी अपना पीहर को दृश्य का देख ले कि हमारा पिताजी का है या चीज छे, वहां की जगह वो सामान रखियो। ऐसो को पूरो पीहर को दृश्य, ससुराल में सी पीहर का दृश्य का लड़की देखी ले। इसी प्रकार संसार सागर में संत अवज, पर उनको कांटेक्ट, उनको पीहर आए अमरापुर। यहाँ संसार में रहना का बाद भजन का प्रताप सी, गुरु शब्द का सुमरण सी, अमरापुर को सारो दृश्य देख ले। लड़की ससुराल थी जो दृश्य पीहर को दिखे, इसी प्रकार संत भी संसार में, संसार एक ससुराल आया, यो जीव इस ससुराल में आयल छे, और जब से ससुराल में आयो जे, जब से यो इधर ही भटकी रोज, वापस पीहर नहीं पहुंचियो। जैसी बेटी रहे सासरे, तन से पीहर को जोवे, ऐसे संत रहे दुनिया में, सुरत निरत दुई राखे। अन्य भजन का प्रताप सी, अनुभव सी, सारो सुख उस पीहर को संत लोग देखी ले। और सिंघाजी बाबा ने अपना अंदर ही ब्रह्म का हासिल करो, परमात्मा को प्राप्त करो। नहीं लियो योग संन्यास रहा आश्रम, सिंघाजी बाबा न तो कोई योग लियो, न कोई संन्यास लियो, न कोई जप करो, न कोई तप करो। नहीं लियो योग संन्यास रहा आश्रम, जिन आत्मा राम को पायो इना अयोध्या तन। सुमति पाई जिन शिक्षा, अने गुरुदेव मनरंग स्वामी का द्वारा उनका सुमति शिक्षा प्राप्त हुई। सुमति पाई शिक्षा जिन शांति पाई रहनी, जल मुर्गी का भिग नहीं पंख न कमल की रहनी। यानी जिस प्रकार कमल की रहनी चाहिए, इसी प्रकार सिंघाजी बाबा ग्रस्त में रहा और ग्रस्त सी परे भी रहा। ये पांच तत्व को पिंजरो एक भोगी करी मान्यो, एम चेतन जीव अविनाशी ओको योग करी न जान्यो। पची पची हरियारे नागा बैरागी न दिगंबर जैनी, जल मुर्गी का भिग नहीं पंख कमल की रहनी। वो नित्य कर स्नान सुहम का जन्म, जिन 33 कोटि देवता न क परख्या इना ही तन्म। यम तो यति जति भी उलझाया पाया नहीं थावनी, जल मुर्गी का भिग नहीं पंख कमल की रहनी। सिंघाजी बाबा की रहनी जिस प्रकार कमल की उत्पत्ति जल सी छे, जल में छे भी और जल सी परे छे, परे भी छे। इसी प्रकार सिंघाजी बाबा ग्रस्त में था, ग्रस्त सी परे भी था। जीवना सासरिया, जीवना सासरिया माझा मरना पियरिया। अनि संसार एक ससुराल आया, और यो पीहर में सी जीव संसार में आयो, एक जीव की उपाधि मिली, उना दिन थी यो ससुराल में ही भटकी रोज। जीवना सासरिया माझा मरना पियरिया। अने वो पीहर को आनंद सिंघाजी बाबा हमको बतावे कि महल बारीक मोती दिखे, आकाश वाकी नीव रे, अरे मनीषा दीपक लागिया, ऐसा माझा जीव रे, जीवना सासरिया माझा मरना पियरिया। इंगला नहीं पिंगला नहीं, उस जगह पर बाबा कच की इंगला पिंगला भी नहीं पूछी। इंगला नहीं पिंगला नहीं, नहीं सुखमना नार रे, अरे वो बिन देही को सायब है मेरो। तू झिलमिल झिलमिल देख रे जीवना सासरिया माझा मरना पियरिया रे। रूप नहीं रेख नहीं, नहीं कुल को गोत रे। आरती में भी बाबा ने कही कि रूप नहीं रेख नहीं, देहधारी नहीं, मुगत निशान सिंघाजी अनाथ गाजी। तो बाबा कहिराज की रूप नहीं रेख नहीं, नहीं कुल को गोत्रे, अध चंद्रमा खटू चक्कर नहीं, वही वतन हमारी। जीवना सासरिया माझा मरना पियरिया रे। सिंघाजी बाबा कह रहा कि भैया तू सोचे कि मगर काशी जी में भगवान मिल जाए कि हरिद्वार में मिल जाए,
पर परमात्मा थारा पास में छे। कहे जन सिंघा तुझ में ही तेरा, कहे जन सिंघा तुझ में ही तेरा, शाम नहीं सवेरा रे, एक घर में सबई रहते, नहीं कोई न्यारा न्यारा, जीवना सासरिया, माझा मरना पियरिया रे। भैया थारो परमात्मा थारा पास में ही छे, और यो आत्मा में ही परमात्मा को वास छे। तेरा राम तुझ में बाहर क्यों भटके, मेरे राम वासी हैं घट घट के। सदगुरु महाराज जी। हर तेरा राम तुझ में बाहर क्यों भटके,
सतगुरु सिंगाजी महाराज जी की जय। सिंगाजी बाबा कच की भैया बाहर ढूंढ हरी नहीं मिल, घट में खोजी लरे बंदा। तेरा राम तुझ में तू बाहर क्यों भटके, मेरे राम तो वासी हैं घट घट के। तेरा राम तुझ में तू बाहर क्यों भटके। पर फर्क इतनो छे कि जैसो दूध में माखन रहतो, निकले नहीं वो तो बिना घम के। तेरा राम तुझ में तू बाहर क्यों भटके। અને जिस प्रकार बर्तन में दूध रख्यो छे, दूध में घी भी छे, हमको सबको मालूम छे, लेकिन डायरेक्ट घी नहीं निकलना को। उसको गर्म करांगा, ठंडो करांगा, फिर वो मही की जमुन डालांगा, फिर दही बनांगा, फिर उसको मही करांगा, जब उसको लोणी निकलेगा फिर लोणी के बर्तन में गर्म करांगा, गर्म करना के बाद उसको मेल साफ होगा, जब वो घी बनेगा। इसी प्रकार सिंघाजी बाबा हमको समझाओ कि भैया जो गुरु शब्द को, जो गुरु को शब्द छे उसका नाम को स्मरण करना पड़ेगा, स्मरण ध्यान करना पड़ेगा। जैसो दूध में माखन रहे तो निकले नहीं बिना घम के। तेरा राम तुझ में तू बाहर क्यों भटके। અને ચકમક रखेल छे, चकमक का जब तक अपनों को टच नहीं करांगा, जब तक अग्नि प्रवेश नहीं होना की रखी रहेगा, तो कुछ भी करांगा तो ही फल मिलेगा। हम जिस प्रकार हम खेत में बोनी कराएंगे, जैसा आज बोनी करी तो कल फसल तो नहीं होना की, कुछ समय तो लगेगा। बोवांगा, फिर उम कुड़को गिरांगा, निंदाई गुड़ाई करांगा, दवा खाद देवांगा, 2 महीना 4 महीना 6 महीना के बाद ही फसल आवेगा। इसी प्रकार हमको गुरु नाम को भजन करांगा, स्मरण करांगा तो ही फल की प्राप्ति होएगा। कहो साधु ब्रह्म है कैसा, सिंघाजी बाबा ने वाणी में स्पष्ट करियो। कहो साधु ब्रह्म है कैसा, जैसे काष्ठ में अग्नि का प्रकाश है। लकड़ी को ढेर छे और माचिस भी धरेल छे, जब तक हम माचिस की रगड़ नहीं करांगा अग्नि प्रवेश नहीं होगा। इसी प्रकार हम उस नाम को स्मरण करांगा, स्मरण करांगा, ध्यान करांगा तो हमको हमारा अंदर ही उसकी अनुभूति होगा, अनुभव होगा। पर कहे कि कहे जन सिंहा सुनो भाई साधु, ज्ञान मिला नहीं बिना गुरु के। यानी जब तक गुरु की शरण में नहीं जावांगा, जब तक हमारा बस की बात नहीं है। सिंघाजी बाबा ने कहो कि जीवन तो तुको मंगलमय मिलियो और बड़ा मुश्किल सी मिलियो, परमात्मा की कृपा सी मिलियो। राम कृपा जब जानिए मिलियो मनुष्य अवतार, पर गुरु कृपा जब जानिए कि कर दे बहु सागर सी पार। तो सिंघाजी बाबा हमको 7 वार में समझाई राज की भैया जीवन तो थारो मंगलमय छे, पर एका पीछे वार 7 लगेल छे कि 7 दिन में हमारा पर कब वार हो जाएगा एको हमको जानकारी नहीं है। मंगलवार जीवन तो मंगलमय छे, अपना बस में भी देखा कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, लेकिन मंगल का पीछे फिर वार लगे दियो कि हम 7 मंगलवार, बुधवार, बिस्तरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार और सोमवार, ये 7 दिन में कभी भी हमारा ऊपर 7 दिन का अंदर ही वार होगा। तो बाबा कह रहा कि पहले हमारा मूल तत्व का पहचाना है, मंगलवार से मूल पहचाना, पहले प्राण जमीन आसमाना। अन्य मंगल वार में हमारा मूल तत्व काई छे, पहले तो हमको ओखो पहचान करना पड़ेगा, तो ही हम आगे डिग्री को प्राप्त करी सकांगे, नहीं तो नहीं। और ये वार नसी बचनू होगा तो हमको उस क्रिया को करना पड़ेगा, नहीं तो 7 दिन में हमारा पर कभी भी वार हो सके। मंगलवार से मूल पहचाना, पहले प्राण जमीन आसमाना, आवागमन का जाने बेवा, अपई करतार न अपई देवा। वो मूल तत्व का पहचान ले तो फिर तुको भटकना की जरूरत नहीं है। अपई करतार न फिर अपई देव। बुधवार से बुद्धि विचारो, बुधवार में बुद्धि का विचार करो, बुद्धि में मनन करो। बुधवार से बुद्धि विचारो, जीवन मरण की क्रिया सारो। 5 तत्व ले ब्रह्म में धरे, सो नर जीते मरे क्यों डरे।
बिस्तरवार बहोर नहीं आवे, अन देखे को गैल बतावे, चढ़े आकाश जो गड़िया बाजे, अभी चल देख तेरा ही राजे, शुक्रवार सुस्तान बिचारे, बेस धर धर नायक हरे, आवत जात डीक न लागे, देश हमारा पीछू आगे, शनिवार शैतान सिधारे, अंतर घट सेवे करतारे, मन का सूत्र लगावे, अगले घाट का भेद बतावे, इतवार दीवान को पेले, सकल छांड आप में केले, नारी पुरुष सब चाले, भेदु हो तो बस्ती मिले, और सोमवार में सचरा चारा, पलक पल में पावे पारा, कहे जन सिंघा ये सुनी कन करी लीजो अभ्यास, फिर वो नर कभी मरा नहीं, जीव जैसा का तैसा। तो बाबा कह रहा कि ये अवसर का मत चुक, जो हमारा पीछे 7 वार लगेल छे, 7 दिन में कभी भी वार हुई सकज, तो यो एक हमको अवसर कहाँ को अवसर मिले कि यो मनुष्य जीवन मिले, हमको भजन करना का मिले, भजन करना का लिए ही मिले, ये अवसर का मत चुको, आया अवसर चुको मती, कोई चेतो रे भाई, अवसर कहीं प्रकार को आवश्य। आज यो अवसर, आज गुरु महाराज की परचरी पुराण को आयोजन को विसर्जन को दिन छे, अब कल यो अवसर हमको कल तुरंत नहीं मिलना को, यो मिलेगा भी तो कुछ समय का बाद मिलेगा। आज यो एक अवसर हमको गुरु महाराज की वाणी श्रवण करना को आज अवसर मिले छे, यो अवसर मिलेगा पर कुछ समय का बाद मिलेगा। दूसरो अवसर या श्वासा आवाज और जाज, आवाज और जाज, तो आई और गई और पक्षी नहीं आई तो कोई भरोसा नहीं, तो एक दूसरो अवसर ही। तू बाबा कज की आया अवसर का चुको मती, कोई चेतो रे भाई, जैसी रेन अमावस की वैसो है अज्ञानी, अंधा का सुजे नहीं नित छान पानी, आया अवसर चुको मती, कोई चेतो रे भाई। अने जैसी रात अमावस की रात, रात भर अंधेरी रह, सुबह तक सूर्यास्त से सूर्य उदय तक इंधारी रह, इसी प्रकार सिंघाजी बाबा अज्ञानी को जीवन बतावे, जैसी रेन अमावस की वैसो है अज्ञानी, अंधा का सुजे नहीं नित छन पानी। तिथि पड़वा में बाबा समझावे कि पड़वा में पाप निकाल दे, कटे कर्म का बंधन, मन की तृष्णा का मिट दे, फिर क्या लगावे चंदन, आया अवसर चुको मती, कोई चेतो रे भाई। नी पड़वा तिथि में कह कि भैया थारा अंदर जितनो भी विकार छे एक हटी दीजिए, कटे कर्म का बंधन या मन की तृष्णा मिटी जाए तो चंदन टीका पूजन पाठ की तो आवश्यकता नहीं पड़ा। दूज को पूजो ज्ञान सी, अन्य जब यो विकार हटी जाए और गुरु की शरण में पहुंची जाए और गुरु की कृपा हुई जाए, तो फिर बाबा कह रहा कि दूज को पूजो ज्ञान सी, होंगे लाखों चंदा, एक चंद्रमा से काई हो तो कल लाखों चंद्रमा को प्रकाश अनुभव में दिखाई देगा। दूज को पूजो ज्ञान से होंगे लाखों चंदा, अरे बाहर ढूंढा हारी नहीं मिला, घट में खोजी लरे बंधा, आया अवसर चुको मती, कोई चेतो रे भाई। तीज में ताली जमाए ले, त्रिवेणी को घाट, बंक नाल से उलट चढ़ो, वही है रे थारी वाट, आया अवसर चुको मती, कोई चेतो। अपन कमा की यार यहाँ आज भजन को ताल बहुत अच्छो जमेश, तो यो ताल तो यहाँ को आए, पर सिंघाजी बाबा कहे कि वहां का ताल का मत बिगाड़ जे, नहीं तो तुको 84 में वापस जाना पड़ेगा। यहाँ को ताल तो आज नहीं कल जमी जाएगा, लेकिन वहां को ताल बिगड़ी वो तो 84 में भटकना पड़ेगा। तीज में ताली जमाए ले, त्रिवेणी को घाट, बंक नाल से उलट चढ़ो, वही है रे थारी वाट, आया अवसर चुको मती, कोई चेतो रे भाई। चौथ में चारई दिशा खोज ले, खोजा से गम होए, 4 वर्ण 5 रंग है, ये तो चारई वेद न गाया, आया अवसर चुको मती, कोई चेतो रे भाई। पंचमी का 5 तत्व है, जाकी है रे या जड़ काया, क्षण भंगुर है या तो विनाशनी, एको काई विश्वास, आया अवसर चुको मती। हमने आपको कल भी बतायो और आज भी कोई की 5 तत्व को यो शरीर छे, ए पर हमका अभिमान हो जाए कि महाराज जैसो धनवान नहीं, महाराज जैसो गुणवान नहीं, पर बाबा का जी पे विश्वास मत करजो। एको जितनो अच्छो छे, जितनो बढ़िया छे, पर एको पल भर में विनाश भी क्षण भर में एको हुई सके, ये तो क्षण भंगुर है विनाशनी, एको काई विश्वास।
छठ छठी का अक्षर टाल जे ते 6 मसी एक मारो 5 25 का बस करो जब तू सुरो कहावे आया अवसर चुको मती कोई चेतो रे भाई। 7वीं का 7 खंड है ब्रह्मांड बताया पिंड ब्रह्मांड को मेघलो जैसे मुंड बनाया। 8वीं का 68 तीर्थ है अष्टम योग बताया अष्ट कमल दल खिली रहो फिर देखो दृष्टि जमाए आया अवसर चुको मती कोई चेतो रे भाई। 9वीं को नियम निभावजो थारा गुरु ने बतायो अपना बाण सजाए के फिर भय किनका खाए। अनि 9वीं तिथि में बाबा ने स्पष्ट करियो कि भैया तूने जिना भी पंथ सी नामदान लिया ओका पर दृढ़ हुई जाजे भटक जे मत कि नहीं तो ये पंथ में भी चली जाऊं वो पंथ में भी चली जाऊं। तो दुविधा में तू दुई तरफ को नहीं रहना को माया भी नहीं मिलना की और राम भी नहीं मिलना को। जिना भी गुरु से तूने नामदान लिया वो सिंगा पंथ होए कबीर पंथ होए रामपाल होए सत्यपाल होए पर ऊपर दृढ़ हो जाए। सिंघा जी बाबा ने कोई संत की कोई पंथ की कोई ग्रंथ की आलोचना नहीं करी भाई तू जेका से भी जुड़ी गो पर ऊपर दृढ़ हो जाए। 9वीं को नियम निभाओ जो थारा गुरु ने बतायो भैया तो कुछ जो गुरु ने मार्ग बतायो ऊपर चल जाए तो तू मैदान के जीती लेगा। जिस प्रकार हम देशी विदेश में जावा और हमारा वहां कोई मुसीबत आई जाए अब वहां हम अकेला छे हमारा 4 भाई घर बलवान छे तो अब हमारा स्वयं में बल होगा तो हम वहां मैदान जीतांगा। इसी प्रकार बाबा गज की गुरु ने जो मार्ग बताया जब पर तो जब मैदान में उतरेगा तो वहां तो भय करना की फिर जरूरत नहीं है। फिर अपना बाण सजाए के वहां भय किनका खावे। 10वीं का 10 ही द्वार है ये तो खुला बताया आवे जावे दिखे नहीं मोहे अचरज आया। हमको सबको इस चीज को ज्ञान छे इस बात से हम भली भांति सब परिचित छे कि 10 दरवाजा को शरीर छे। कल भी भजन में बाबा ने कहो कि 10 दरवाजा प्रगट भाई दूजा 3 कुलूप लगाई और कहे कि इन तीनों से भी ऊपर खोजो वही शब्द है सार। तो यहाँ भी बाबा कह रहा कि 10 दरवाजा को शरीर छे पर जीव यम कब आवाज और कब चली जाए हमको एक ज्ञान नहीं। तो सिंघा जी बाबा कह रहा कि अगर ये जीव का आना जाना की अगर तुको जानकारी लेनो तो या अगली तिथि में तुको मिल जाएगा। 11 खेचरी मुद्री का जोगी जन की माता सोहम धार से सीधा चढ़ो फिर निरखो आता जाता। अने उस नाम को हम सुमरण करांगा तो हमको सारी चीज को अनुभव वो तो चली जाएगा। 12 बारंबार है वो तो 12 राशि से न्यारा सब में व्यापक रमी रहो ऐसो है सचराचारा। 84 लाख योनि भगवान ने बनी हर जीव का अंदर ओको वास छे ओका बिन कपड़ा को छेद करता को नहीं साई कभी न रति नहीं खाली। अने हर जीव का अंदर परमात्मा को वास छे। अने बाबा कह रहा कि सब में व्यापक अने हर सृष्टि का जितना भी जीव छे सब में को वास छे सब में व्यापक रमी रहो ऐसो है सचराचारा। 13 का तिरगुणी डोर है जैसे बंध्यो संसार मोटी माया का सब तजे जिनी का पार नहीं पाया आया अवसर चुको मती कोई चेतो रे भाई। जिस प्रकार हम घर छोड़ देवा परिवार छोड़ देवा बाबा जी बनी जावा लेकिन फिर भी हमारो मन घर जाएगा कि यार काय मालूम काम बिगड़ तो होगा अने झीणी का अने हमारी वासना घर तक जरूर पहुंचेगा। तो बाबा का जी की 13 का तिरगुणी डोर है जैसे बंध्यो संसार मोटी माया का सब तज झीणी का पार नहीं पाया आया अवसर चुको मती कोई चेतो रे भाई। 14 में चौकस रहो गुरु ज्ञान सी पेलो चौपट बिछिरे गुरु ज्ञान की निर्गुण का घर खेलो। पुन्नम पूरम पूर है ऊंगे लाखों चंदा बाहर ढूंढा हरी नहीं मिला गट में खोजी लीजे रे बंधा। 15 तिथि 16 कला जाको भेद बताया सिंघा जी कहता हुआ ये तो पंडु अर्जुन ने भी गाया। नी भगवान कृष्ण ने गीता का अंदर जो बात बताई थी वही बात सिंघा जी बाबा ने 15 तिथि में हमको बताई।
15 तिथि 16 कला जाको भेद बताया, सिंघाजी कहता हुआ ये तो पांडव अर्जुन ने भी गाया। और यही 15 तिथि में सिंघाजी बाबा ने हमको गीता को सारो बतायो छे। एक समय भगवान और अर्जुन भगवान से प्रश्न करे कि भगवान तुम कोई को भी बुरो कर दो, ऐसो क्यों करो? कहीं कहीं जगह ऐसा गलत हादसा हुआ है जिनका एक ही बच्चा रहे और वो भी नहीं रहता तो तुमको कई प्रकार की गाल भी मिले। भगवान कहने लगा कि अर्जुन हम किसी को बुरो नहीं करते, ये संसार कर्म का आधार पर चल लो। हम कोई को न तो बुरो करतो और न कोई को अच्छो करतो। राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, और आपो आप मारे जाते हैं कर कर के खोटे काम। हे अर्जुन हो किसी को बुरो नहीं करतो। अगर मनुष्य को अपना आप का अगर ज्ञान प्राप्त करना हो तो रामायण जी को अध्ययन कर, सब अनुभव हो जाएगा कि हम कोई को मारूं की, कोई को कोई गलत करूं की, कोई को बुरो करूं। और रामायण पढ़ना को भी टाइम नहीं है तो 7 दिन भागवत सुन ले, वो सब को मिल जाएगा। और भागवत सुनना को टाइम भी नहीं है तो गीता को पाठ कर ले, गीता में को सारी जानकारी मिल जाएगा। और गीता को भी अगर अध्ययन करना को टाइम नहीं तो गर्भ गीता को अध्ययन कर लीजिए, में तुमको सारी जानकारी मिल जाएगा। तो भगवान अर्जुन से कहे कि सुन लीजिए गीता सार रे अर्जुन, सुन लीजिए गीता सार, सुन लीजिए गीता सार रे अर्जुन, सुन लीजिए गीता सार, सुन लीजिए गीता को सार रे अर्जुन,
गीता को सार रे अर्जुन, सुनी ल गीता सार, और हुई जैसे बहुत सी पार रे अर्जुन, तू सुनी ल गीता को सार। अर्जुन तू गीता को सार सुनी ल, हम किसी को बुरा नहीं करते। हाड़ा चोरे मोरा मारे तोड़े सरवर की पाल। अने जो भाई अगर हाड़ वखर की चोरी कर ले और सरवर की पाल का तोड़ दे, अने सरवर अने खेत की मेड़, तो हम जैसे किसान भाई नमा अक्सर करी का हम खेत में भले हाड़ा नहीं लेकिन मेर का जरूर फोड़ांगा। हाड़ा चोरे मोरा मारे, वो अर्जुन तू को परिणाम सुन ल। मोरा आने जंगल का मोर कभी कज और बैल कभी मोरो कज। हाड़ा चोरे मोरा मारे तोड़े सरवर की पाल, परिणाम सुनी लीजिए अर्जुन, हम किसी को बुरा नहीं करतो। हाड़ा चोरे मोरा मारे तोड़े सरवर की पाल, बाल प्रणाम ओखी माता मर, अन भर जवानी में नार रे अर्जुन, तू सुनी ल गीता को सार। ओळन तोड़ी न दिवला जोव। हमारी माता बहन दिन भर खेत में काम करन, संध्या काल का समय हैवाप में घर आवश और हाथ पाए धोई कर दरवाजा कोड़ा से हाथ पोछी दे और ओळन मसी तोड़ी कर दिया पत्ती लगी दे, तो के अर्जुन तू को परिणाम सुनी ल। ओळन तोड़ी न दिवला जोव कवड़ा सी पोचा हाथ, सात जन्म वोखा वांझ का वो, ने कभी ने खेलाव नानो बाल रे अर्जुन, तू सुनी ल गीता को सार। और अर्जुन बात अभी समाप्त नहीं हुई, अरु सुनी ल। सासुर ननंद की, जो नर तो पीपल काट अंधा को अव अवतार, सात जन्म वखा अंधा का अव, कुतियन को रखवाल रे अर्जुन, तू सुनी ल गीता को सार। सासु ननंद की निंदा कर बड़ वागुड़ होए अवतार, जो मुख खावे वही मुख आवे, वह तो बन बन उल्टी टंगाए रे अर्जुन, तू सुनी ल गीता को। सबसे खराब योनी अगर सोचे जाए तो बड़ बागुड़ की, जिना मुख से भोजन करे उना मुख से वो वापस भी आवे, पर को परिणाम अर्जुन तू सुनी लीजिएगी कि जो सास ननंद की निंदा कर वो बड़ बागुड़ को होय अवतार। पर अपन तो सब यहाँ जो बैठा सब गुरुमुखी जीव छे, ये जो मनमुखी न छे, मनमुखी जीव छे, उनकी बात ना आए। ऐसा अर्जुन का भगवान गीता को सार बतावे। इधर समय को अभाव, सिंघाजी बाबा की समाधि नवमी का दिन गुरु का आदेश ही सिंघाजी महाराज ज्योति स्वरूप हुआ, और कृष्णाबाई ने भी कहो कि माजा मायरो रे बंधो जासे किनी माटे मारा भैया। माजा मायरो रे बंधो जासे किनी वाट, हे मारा भैया, हे मारा माहिरा तू किनी वाट से गयो। ये काया नगरी का 10 दरवाजा न 10 ही ताला कुची, 10 दरवाजा बंद किया वो निकल गयो रे मुआसी, माजा मायरो रे बंधो जासे किनी वाट। ये तन को दिवलो करील मनसा करील बाती, और राम नाम को स्मरण करील सदगुरु किया संगाती, माझा मायरो रे बंधो जासे किनी वाट। चंद्र का छापा करील सूर्य करील गाती, सवा हाथ अंचलो करील फिर चढ़ी जा निर्गुण घाटी। ने ये नाभि सी ब्रह्मांड तक सवा हाथ को यो अंचलो बतावे छे, तो कही की फिर चढ़ी जा निर्गुण घाटी। कहे कृष्णाबाई सुनो गुरुदेवा, जात वर्ण का गवड़ई। ने बात लग गई कि सिंघाजी अवती अष्टमी थारो जीवित मुनि देखो मरेल मुंह देखूंगा, बात लग गई। जात वर्ण का गवड़ई तंत वस्तु निकाल लेनी, यू पिंजरो दियो ढोड़काई, माजा मायरो रे बंधो जासे किन्नी वाट। ऐसी कृष्णाबाई भजन कही राज। इसी बीच में नौमी का दिन सारो काम धाम निपटैक, और 10वीं का दिन श्याम गिरु बाबा रामनगर चारखेड़ा पहुंचे, और कहने लगा गुरुदेव सी कि हे गुरुदेव, महारा पिपलिया का अंदर कल आनंद की बारिश हुई।
पिपळ्याમાં आनंद भयो गुरुजी महाराज पिपळ्याમાં आनंद भयो सद्गुरु महाराज की जय अरे पिपळ्याમાં आनंद भयो गुरुजी मारा पिपळ्याમાં
हो